प्रोग्राम फैसला मां आहियां आफ्ताब मोगी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि। उहे फ़ैसिला तारीख़ फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त ख़ासि तौर ते ईरान ऐं जेको आहे सो अमरीका जी जेका छिकताण आहे उहा वॾी अहम आहे। अॼु अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प ॿीहर जेको आहे सो भारत ऐं पाकिस्तान जी जंग रोकाइण जी ॻाल्हि बि पिणु कई ऐं अॼु बि ॻाल्हि कई त 3 करोड़ 50 लख खां वधीक माण्हुनि जो जेको आहे सो चइजे त इन जंग में जानियूं मूं बचायूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु अॼु उन्हनि इहो बि ज़िक्र कयो त जेको आहे अमरीका चाहे पियो त मुज़ाकरात ऐं ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि सां ॻाल्हि अॻिते वधे, पर ईरान जेके मीज़ाइल ठाहे पियो ऐं मीज़ाइल यकीनी तौर ते यूरोप ऐं अमरीका ताईं उन्हनि जी मार हूंदी ऐं उन्हनि में जेको आहे उन्हनि खे रोकण जे लाइ बाज़ाब्ता ऐलान न पियो करे। इन सां गॾोगॾु IMF जो वफ़्तु हुकूमत सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ जेको आहे सो अॼु वरी पाकिस्तान पहुतल आहे ऐं जेको आहे सो अॻिली क़िस्त छा मिली सघे थी न, पर इन सां गॾोगॾु सियासी फ़ैसिले जी घड़ी में वॾा फ़ैसिला थींदे नज़र अचनि पिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सफ़ुनि मां हिन वक़्तु हिक ॿिए ते जेके इल्ज़ाम लॻनि पिया उहे वॾा अहम आहिनि। अलीमा ख़ान पार्टी जी अॻुवाणनि ते सख़्तु तनक़ीद कंदे ऐं जेको आहे सो जेके अॼु सवाल रखिया आहिनि उहे बि पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम आहिनि। अॼु उन्हनि माण्हुनि खे यादि ॾियारण जी कोशिशि कई जेके MNS थिया, जेके सेनेटर थिया, उहे किथे आहिनि, किथे ग़ाइबु आहिनि, इहा बि पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि कई। इन सां गॾोगॾु बैरिस्टर गौहर ते बि अॼु जेको आहे सो अलीमा ख़ान सवाल उथारियो त छा उनजी अगरि मुलाक़ात थिए थी त पार्टी ऐं पार्टी जे जेको आहे सो तमामु उहे अॻुवान जेके फ़ैसिला कनि था असां फैमिली खे यानी कि भेणुनि खे को बि न पियो ॿुधायो वञे, का बि ॻाल्हि न पई ॿुधाई वञे ऐं मुलाक़ातूं बि थियनि थियूं ऐं उहा वरी मोहसिन नक़वी जे तरफ़ां इहा ख़बर पवे थी। KP हुकूमत अली अमीन गंडापुर खां सरकारी गाॾियूं वापसि वठी छॾियूं ऐं अॼु इहा तस्दीक जेको आहे सो KP जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर जे तर्जुमान कई त उनजी सिक्योरिटी वापसि वरिती वई आहे। पाकिस्तान में हिकिड़ो ॿियो वॾो अहम बहस जेको सो हिन वक़्तु ज़रे बहस आहे, जेको चइजे त हिन वक़्तु गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जेके पोयनि ॾींहंनि में ॾिनल उहे बयानात ऐं ख़ासि तौर ते उहा कॉन्फ्रेंस, उन खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं सूबनि जी सूरत हाल बि वॾी अहम आहे त सिंध खे टोड़े अलाह न करे 2 सूबा ठाहिया वञनि, जेका हिन वक़्तु MQM ऐं गवर्नर ऐं उन चइजे त ज़हनियत जा हामिल, चाहे उहे कलमधड़ी हुजनि या वरी जेको आहे सो बिज़नेसमैन हुजनि या जेको आहे सो पॉलिटिकल अॻुवान हुजनि, जेके उन ॾींहुं गवर्नर हाउस में वेही करे इहे ॻाल्हियूं कनि पिया, उन ते बि छिती तनक़ीद सिंध में थिए पई। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त बलूचिस्तान जे इलाइक़े तुर्पत में हिंदुस्तान जे उन प्रॉक्सी वार जा जेके पेड दहशतगर्द आहिनि उन्हनि अॼु जेको आहे सो कैंप ते हमिलो, 6 ॼणा मारिजी विया। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त कराची में सुस्त रवि जो जेको शिकार जेको तरक़ियाती प्रोजेक्ट आहिनि, पोयनि ॾींहुं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जेको आहे सो सिंध में ख़ासि तौर ते जेके कम हलनि पिया उन्हनि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐं सदर वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ऐं मेयर खे जेके चइजे आसान सिंधी में त छंडपटी ऐं कावड़ जो इज़हार ऐं भरमी जो इज़हार कयो त तव्हां इन्हनि कमनि खे कंप्लीट छो न पिया कयो, जॾहिं की इस्लामाबाद में जेको आहे सो मोहसिन नक़वी जहिड़ो माण्हू 3 महीननि में पुल तयारु अंडर बाईपास तयारु करे वठे थो, त तव्हां वटि इहे मसइला छो आहिनि। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूद महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। क़ादर ख़ान मंदूकियल साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में, सीनियर अॻुवान ताकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। वॾी महिरबानी, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। नुसरत वाहिद साहब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻुवान आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि, असां सां मौजूदु आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी, वक़्तु कढियो। सबसे पहले मैडम मैं आपकी जानिब आऊँगा कि जो कि आज अलीमा खान साहिबा ने बड़े सख्त इल्ज़ामात जो आयद किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम उस टीम पे, ख़ास तौर पे उन्होंने नाम लेके बैरिस्टर गौहर समेत उन वकला का भी नाम लिया कि जो है सेनेटर तो बन गए, MNS तो बन गए, मगर उन्होंने केस तक लगा नहीं सके इमरान खान का, बानी PTI का, और उसके साथ साथ उन्होंने कई और भी इल्ज़ामात लगाए हैं। समझें कि वाक़तन अब जो है
अलीमा खान साहिबा जो बात कर रही हैं वो दुरुस्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आफ्ताब साहब देखें, वो सगी बहनें हैं। जी। जब हम लोगों की सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि जिस कहते हैं कि यहाँ तक आ गई ये चीज कि ऐसा क्या हो गया है कि उस इंसान से किसी को मिलवाया नहीं जा रहा। वो पहले एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा वो उस इंसान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसको इस आइसोलेशन में रखने का मतलब क्या है? रात के अंधेरे में वो लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल, क्या ट्रीटमेंट होता है क्या नहीं होता, जो वो बताते हैं वो समझ आती है कि जी ये कर लिया। लेकिन वो डॉक्टर्स जो कि उस आंख के बारे में, उस चीज के बारे में, उस बीमारी के बारे में जानते तक नहीं है, वो इनका नुसरत इलाज साहबा, करते हैं। ये तो वो हम बात करते रहे, कल के प्रोग्राम में भी की, परसों भी की, माजी में अब आपने भी मुझसे मैं की। नहीं मैंने किया आपके पास मखसूस आपने। अलीबा साहिबा के इल्जामात की जो है बात कर रहा था, जो कि आपके ही पार्टी जी, के तो मैं रहनुमाओं पे आपको यही जो है क़यादत पे जो लगाए हैं वो बड़े अगर आपने बात करनी तो कर ले, अहम है। फिर मैं जाऊं। जी जी जी, मैं वो कह रहा था कि मैं मैं, आपको प्रोग्राम जो में मेरा नहीं थी, सवाल मुझे है नहीं पता उसका कि आप क्या उस बात तरफ कर रहे आए। थे, क्या बात ये तो करके हम आए बात थे। कर रहे हैं कि ये हो रहा है। जी जी, तो इन इन ये जो वकील हैं सारे हजरात, जो जाके सेनेटर्स बन गए, जो जाके एमएनए बने हुए हैं, जिनको इतनी बड़ी बड़ी ओहदे मिल गए हैं, उनको उनका क्या काम था? किस लिए उनको रखा गया था? ये इसलिए नहीं रखा गया था कि खान साहब के मुकदमे होंगे और उसमें वो लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर आ रहा था कि ये जो नाइंसाफियां हमारे साथ हो रही है, 9th में हो गया है, नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, पता नहीं किस किस तरह उनको इज्जतें दी जा रही हैं, मारा जा रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। इसकी वजह से इन सारे बुकला को टिकट दिए गए, उनको वहां बिठाया गया कि आप हमारे लिए कोई काम करेंगे। अब जब काम करने का वक्त आया तो उन सबको अपनी सीटें बहुत अजीज हो गई हैं। वो सारे के सारे सिर्फ अपनी सीटों के लिए और अपने कमाने के लिए बैठे में, कोई नहीं आता। आज उनको खोसा साहब को पहुंचना था, वो पहुंचे। जी। गौहर साहब किधर होते? उनको रात के अंधेरे में वो मैसेज करके कह रहे हैं कि जी हम उन्हें ले गए थे और ट्रीटमेंट हो गया, वापस लेके आ रहे हैं। क्यों? बहनों को क्यों नहीं बताया जा रहा? जो प्रॉपर डॉक्टर है उसको क्यों नहीं बताया जा रहा? ये लोग क्या कर रहे हैं? किसी को अंदाजा है कि वो इमरान खान साहब के साथ वो कर क्या रहे हैं? कुछ पता नहीं है कि वो किस चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो कह रहे हैं ना कि आंख खराब है जी, 85% हो गई, अब 90% ठीक हो गई, चश्मा लगा के बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये रिपोर्ट्स होती मुस्तफा हैं। साहब, मैं कता कला माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बताना चाहिए, चले हुकूमत ने नहीं बताया, मगर जिनको बताया, जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे बैरिस्टर कौर का नाम ले लिया, लतीफ़ खोसा साहब का नाम ले लिया, और कई जो है रहनुमाओं के नाम आज अलीमा खान साहिबा ने लिए हैं, तो उनका भी तो फर्ज बनता था कि वो बहनों को कम से कम उनको वो क्या इत्तला दे बताया? देते। उनको फोन पे बता रहे हैं ना। जी किसी घर के एक मेंबर को या किसी जो उनका फैमिली डॉक्टर है उसको लेके जाने में हर्ज क्या है, अगर जी। ये सच्चे हैं तो? हमें तो अंदाजा ये है कि कुछ उनके साथ ऐसा कर दिया है इन लोगों ने कि वो उनको दिखाना ही नहीं चाह रहे दुनिया को, बताना ही नहीं चाह रहे फैमिली को। किस कदर परेशान है वो बहनें, कोई अंदाजा लगा सकता है? कल वो बहन जिसका अकलौता बेटा 10 साल कैद काट रहा है, उसके बाद उसको पहले उसके बाल घसीट के खींचा जाता है, फिर उसको पानी गिराया जाता है 2-2 बजे रात के उनके ऊपर। कल वो बेचारी नाले में गिर गई। ये एज है उन खवातीन की इस किस्म की हरकतें एडवेंचर करने की? 70+ है सारी की सारी। नहीं, उनके मगर साथ आज क्या उनका ट्रीटमेंट होगा? किस बतौर बतौर आज जो मीडिया मैंने उनको टॉक एक थी। दफा नैब में बुलाया तो पत्थर लेके आ गई अपनी गाड़ी में भर के, जी और ला के नैब के उसके ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए। तो वो नामहरम के सामने नहीं जाना चाहती, माशाल्लाह। जी, तो ये आज वाली बतौर चीजें बतौर इंसान के लिए क्यों नहीं अलीमा है? खान साहबा ने ये जो इल्ज़ाम मोहतरमा आयद घराने किए की पार्टी के औरतें उन हैं, ये रहनुमाओं कोई इस पे कि तरह उन्होंने जमीन पे पड़ी हुई सिर्फ औरतें नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो है इस ओहदे के फायदे लिए, मगर जो काम के लिए जो काम बिल्कुल करना ठीक था कह वो रही नहीं है, किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस गौहर को तो बनाया ना एतजाज एहसन ने कि वो उनके साथ 35 साल काम करता रहा है, 16 साल पीपल्स पार्टी में था। वो आके यहाँ पे उनके मुंह में जबान ही नहीं है कि बोले कुछ। मैं चेयरमैन हूं इसलिए मैं बोल नहीं सकता। ओ भाई, चेयरमैन नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? जी ये बिल्कुल। इस किस्म के मैं जिसकी करैक्टर सारे आज़ादाना ने तजिए या के फिर लिए एजाज जिस महर तरह की साहब की तरफ जाऊंगा, साथ ही बस रहिएगा। मैडम, आप वो साथ ही आदमी रहिएगा। जिसकी वजह से बनी है उसका कोई ख्याल नहीं रखना। बिल्कुल, मैं एजाज महर साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज महर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अवांजी मर्ज़ी आहे, अगर उर्दू में जवाब ॾियो या सिंधी में, पर जेको हिन वक़्तु फ़ैसिलो आहे उहो वॾो अहम आहे। अगर ॻाल्हि कजे, बात की जाए तो अलीमा खान साहब के जो आज मीडिया टॉक आपने भी सुनी होगी, जो उन्होंने आज सवाल उठाए हैं वो अपनी ही उन सफ़ों पे बैठे हुए सीनियर लीडरशिप के लिए उठाए हैं। कुछ वकला हैं, कुछ जो है पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, सेनेटर हैं, वकला हैं, वो कह रही हैं कि इनका काम क्या था। ये तो हमें पता लगता है, मोहसिन नकवी साहब जब बताते हैं तब पता लगता है। इनको तो इतना भी फुर्सत नहीं कि वो हमें कोई एतमाद में लें, आएँ, बैठें, बात करें।
जी बिल्कुल, ये सीरियस बनता जा रहा है मामला। और खास करके अलीमा खान साहबा, जो उनको पहले शानदाना गुलजार साहबा ने भी कहा था, ताना दिया था कि आपने हमें तो कहा था कि 8 फरवरी को एहतजाज करना है, लेकिन खुद पतंगे उड़ा रही थी। जी। तो बहरहाल ये पार्टी के अंदर इनके इख्तलाफात हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो जेमर और दूसरी गाड़ियां थी उनको मुख्तलिफ वो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न शो किया है। तो ये भी, क्योंकि चंद दिन पहले गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा के खिलाफ कुछ बातें की थी, तो ये भी लगता है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आ रही है। तो पार्टी के अंदर जो है वो एक मिसट्रस्ट, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जो नुसरत वाहिद साहबा ने बात की कि जाहिर है कि बीइंग जो सीनियर सिटीजन और बहन है और वो इतने अरसे से उनको कोई एक्सेस नहीं है, कोई पता नहीं है, तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी रियल है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को मेरे ख्याल में सियासी मामलात में अगर वो घुसेड़ेंगे तो फिर उसके जो है ना नतायज शायद नहीं अच्छे निकलेंगे। तो उनको बीइंग अ फैमिली मेंबर जो है, उनके कंसर्न अपने उसके हवाले से जो भी उन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल उनका जायज हक है। उनको उनके फैमिली डॉक्टर को भी एक्सेस मिलनी चाहिए, उनकी फैमिली को भी एक्सेस मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में ज्यादती कर रही है। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टी के मामलात में, जो कि खुद इमरान खान साहब ने भी अलीमा खान साहबा को कभी कोई ऐसी असाइनमेंट या कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, तो पार्टी के मामलात में अगर वो करेंगी तो मेरे ख्याल में उससे थोड़ा बदमज़गी पैदा मगर होगी। एजाज साहब, यहाँ पर लेकिन ये सवाल पैदा होता है जो कि आज उन्होंने जिक्र भी किया, लतीफ़ खोसा का भी नाम दिया उन्होंने, जो है खास तौर पर जो है बैरिस्टर गौहर की भी बात की और कई और जो है सेनेटर साहिबान की भी बात की। उन्होंने कहा कि उनका काम था कि कम से कम जो है ऐसी मूवमेंट चलाते, बात करते, मगर बैरिस्टर गौहर बात करने से कासिर है, जो कि थोड़ी देर पहले नुसरत वाहिद साहब ने भी कहा कि जी वो चेयरमैन हूं, कि मैं चेयरमैन हूं, इस वजह से बात नहीं कर सकता। कि चेयरमैन क्यों नहीं बात कर सकता? और ये जितने भी वकला हैं, तमाम नामवर वकला हैं, जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सरदार लतीफ़ खोसा से लेके कई, मगर वो उस तरह से जो अलीमा खान साहिबा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पेशरफ नहीं कर सके, वो जो है केसेस को आगे नहीं ले जा सके, बातचीत नहीं कर सके। सिर्फ जो है मीडिया की हद तक, टॉक शो की हद तक वो नज़र आए, मगर अमली ग्राउंड पे नज़र नहीं आए। देखें, सुप्रीम कोर्ट में चंद रोज पहले खोसा साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि भाई मुझे मुलाकात की परमिशन दिलाई जाए, लेकिन वो परमिशन की मुलाकात की अब नहीं मिली। तो केसेस भी वो कर रहे हैं। रमजान शरीफ का महीना है, इसमें जाहिर है कि पॉलिटिकल मूवमेंट तो चल नहीं सकती, इस तरह का माहौल बन नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में इन चीजों का अलीमा खान साहिबा को इदराक करना चाहिए, और इससे जो है ना ये लोग मजीद डिसअपॉइंट होंगे। अगर आप उनको जो भी जहां जहां भी जिस जिस फोरम पे भी काम कर रहा है, तो अगर उनको आप इसी तरह तनकीद का निशाना बनाएंगी तो ये लोग डिसअपॉइंट होंगे, और शायद आगे जो है इसके कोई अच्छे नतायज भी उनको ना मिले। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का इदराक करके अलीमा खान साहिबा को जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन यकीनन समझ में आती है, लेकिन उनको इन सब चीज़ों का इदराक करना होगा। जी। कादर खान मधुकर साहब, आपकी जाने पाऊँगा। आप भी एक कानूनदान हैं और सरदार लतीफ़ खोसा को मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर जो आज अलीमा खान साहिबा ने जो सवाल उठाए, जो कि ख़ास तौर पर उन वकला के लिए बात की है और उन सेनेटर साहिबान के लिए बात की है, तो आप समझते हैं कि बहैसियत सियासी रहनमा और जो है कानून के तालिब इल्म, वो राह हमवार नहीं कर सके, वो बता नहीं सके, वो जो है उस तरह से काम नहीं कर सके जो कि तवक्को थी अलीमा खान साहिबा को या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को? जी बहुत शुक्रिया मुगेरी साहब, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे आसिफ अली जरदारी साहब की वो बात याद आती है कि जेल 2 साल बाद बताती है बाबा मैं जेल हूँ। तो मेरे ख्याल में उनकी असरात नजर आ रहा है, उनकी सब्र के पैमाने सारे लबरेज होते जा रहे। और वैसे थे कानून का तालिब इल्म, मैं हमेशा तनकीद का निशाना बनाता हूँ पीटीआई की वकला को। लेकिन वकील क्या कर सकता है? वकील तो यही कर सकता है। लतीफ कोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले पिटीशन फाइल की है और उसके जवाब में सलमान सफदर साहब को इजाजत दे दी है। और इसी तरह गौर खान साहब भी कर रहे हैं, या उसमें अली जफर साहब भी कर रहे हैं। तो यकीनन वकला का काम तो यही है कि वो अदालत में पेश हो जाए। वकला का काम तो यही है कि असम्बली के फ्लोर पे कोई कानूनी चीज़ है उसको हाईलाइट करे। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके बच्चे पतंगे उड़ाएं
और कौम के बच्चे जो ना गोलियां खाएं। खान साहब की बच्चे यूरोप भी घूमे क्रिकेट के लिए, दुबई तक आए, मगर पाकिस्तान आने की तौफीक नहीं है। तो कौम के बच्चे जो ना वो 26 नवंबर 2024 को गोलियां खाए, और फिर गोलियां खाने वाले या गोलियां लगने वाले या गोलियों पे इल्जाम लगाने वाले खुद फिर अली गंडापुर साहब कहते हैं कि मोहसन नकवी तो बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने तो बड़ी कोशिश की खान की रिहाई के लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ, दोबारा मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जरदारी साहब की बात पे, कि जेल बताती है कि मैं जेल हूँ। तो अब इनके जो सब्र के पैमाने हैं वो लबरेज होते जा रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा वजह ये कि एक पेश पे नहीं है। हर आदमी ने, हर शख्स ने 1.5 दिन का मस्जिद खड़ा करने की कोशिश की है, और उसी वजह से पार्टी का शराजा बिखर गया। गौहर खान साहब के ऊपर तो मैं तनकीद पहले भी कर चुका था कि जब वो वजीर आला पुख्तनख्वा पंजाब और सिंध के दौरे में थे और वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, और मेरे साथ उनका तर्जुमान शफीक जहां से, शायद गालिबन आपका चैनल था या कोई और था, तो वो मुझसे सवाल किया कि भाई आपका चेयरमैन तो इस्लामाबाद बैठा हुआ है, तो उसको तो साथ होना चाहिए, क़यादत को तो साथ होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, वो सिर्फ इस्लामाबाद देख रहे हैं। और गौहर खान साहब का बयान था कि अफरीदी साहब का जो दौरा है वो सरकारी दौरा है, और ये कहना सरकारी दौरा तो उसका था इस वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोटोकॉल है, जो गाड़ियां है, जो पेट्रोल है, जो अखराजात है, वो तो वैसे तो वज़ीर आला उसने ये सारी चीजें इस्तेमाल की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये दिन ब दिन इनके मजीद ग्रुप बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन यही करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है ना, कहते हैं कि एक उंगली किसी और के ऊपर उठाने की बजाय आप देख लें कि 4 उंगलियां आपकी तरफ आ रहे हैं। आलिमा बीबी जहां कौम के बच्चों को कहते हैं घर बैठ जाए, कोई बाहर ना निकले, जाम हड़ताल कर ले, और खुद उनका बच्चा खुद बता रही थी कि बड़ा शौकीन है बसंत मगर मनाने कादर खान मधुकर साहब कम से कम इस बात को तो माने कि कम से कम आज अलीमा खान साहिबा ने जो है अपनी ही पार्टी यानी कि अपने भाई की पार्टी के उन तमाम रहनुमाओं के आला क़यादत पे जो है आज सवाल उठाया है। ये भी तो जुर्रत की है कि जो बात की है कि मेरे भाई के लिए उस से ये राह हमवार नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही, ये भी तो एक अपने नोयत की एक बड़ी बात है। इसको क्यों नहीं सराह रहे आप? इसका मतलब ये है कि पार्टी जो है ना वो जो सबसे सुपीरियर है वो तो फिर अलीमा बीबी हुई है ना, अलीमा बीबी हुई है, क्योंकि पार्टी के फैसले जो है ना वो अलीमा बीबी को सपोर्ट तो नहीं करते हैं। पार्टी की जो फैसले है वो सुहेल अफरीदी साहब की जो फोर्स है, उंगली तोड़ने वाली या गीली अपना टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाली फोर्स जो है ना, उसको सपोर्ट तो नहीं किया पार्टी ने। तो यकीनन मैं यही कहूंगा कि अलीमा बीबी जो है ना ये पार्टी के फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, और ये सारी चीजें तो पार्टी की जो सियासी कमेटी है उनको कहना चाहिए। अलीमा बीबी बहैसियती बहन तो जरूर उसके जज्बात हो सकते हैं, मगर ये पार्टी के रहनुमाओं को और इवन के चेयरमैन को हिदायत तो नहीं दे सकती है। उनके पास क्या सियासी हिदायत देती है वो? जी, मैं मिर्ज़ा साहब की तरफ जाऊंगा। मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम को ज्वाइन किया। सर फरमाइएगा कि आज अलीमा खान साहिबा के जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है, और उन्होंने जो है आज हदफ बनाया है अपनी ही जो है क़यादत को, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, अपने भाई की उस पार्टी के तमाम उन रहनुमाओं को जो कि कह रही हैं कि उस तरह से वो काम नहीं कर सके, उस तरह से वो राह हमवार नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। सब के सब सेनेटर बन के बैठ गए, और वकला की टीम जो है सिर्फ असेंबली और सेनेट तक पहुंचने के हद तक रहे, मगर उस तरह से मेरे भाई के लिए उन्होंने कोई केसेस नहीं लड़े। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं देखिए, आपको एक चीज से पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा इमरान खान साहब और पीटीआई का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो इश्यूज को उस पर प्ले करते हैं। उनका एक बड़ा अच्छा लफ्ज था कि लेट्स प्ले विद इट। देखिए, पहले अमेरिका के केबल को जो था उसको बना के जिस तरह प्ले किया गया, और ये बतलाया गया कि उनको जनाब हुकूमत जाने में अमेरिका इन्वॉल्व था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब ये जो उनकी आंखों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई है, देखें, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो 70 प्लस की एज के अंदर होती हैं। मैंने आज तक कोई आदमी 70 प्लस में ऐसा नहीं देखा कि जिसकी 6/6 की जो है वो आंखें हों और कोई उसको इशू नहीं हो, मगर उसको इतना ज्यादा जो है हाइप दे दी गई, बढ़ा दिया गया। देखिए, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, उनको लेके गए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाया है, उन्होंने इंजेक्शंस दिए हैं,
उससे बेहतरी भी आई है, मगर इस चीज को प्ले करना और इसको इतना ज्यादा वो करना कि जी जान को खतरा हो गया है और अंधा कर दिया गया है, मेरे ख्याल है इस वक्त में जो मुल्क जो है इस वक्त, देखिए जी, मैं तो हैरान ये हूं कि हम इस वक्त इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि इस वक्त हमारी मगरबी सरहदों पे क्या इशू हो रहे हैं। लोग, कल कितने हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, परसों कितने शहीद हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान साहब के। देखिए दूसरी बात ये हो रही है कि उनकी बहनें भी उनसे मिलती रहीं, मगर जब आप आके सियासत करेंगे बाहर, उनके मैसेजेस लाएंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, लोगों को प्रोवोक करेंगे, तो कोई हुकूमत भी इस चीज की आपको इजाजत नहीं देती। अब देखिए उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली उनसे मिल रही है, मगर लास्ट टाइम भी उन्होंने क्या किया कि कोई मैसेज बाहर पास ऑन किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो हैं फिर वो मुश्तइल होते हैं और ये चीजें हो रही हैं। इस वक्त मुल्क हम इस चीज का मुतमइल नहीं हो सकता। इस वक्त आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान कितने खतरात में खिला हुआ है। आज अगर ईरान पे हमला हो जाता है और रिजीम चेंज हो जाता है तो आपको उसको अंदाजा नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे। अफगानिस्तान को देखिए कि वो जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ना उनको उसके अंदर कोई इस शर्म है, बल्कि अब वो हमले कर रहे हैं। कल 2-3 चौकियों से पाकिस्तान पे हमले होते रहे हैं सख्त तरीके से, एक तरह की है। और हम डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो मेरे ख्याल है उनकी बहनों को भी चाहिए कि प्लीज खुदारा आप भी फॉर द टाइम बीइंग इन चीजों से प्ले नहीं करें। जहां तक देखिए ये तो सबको पता है कि गंडापुर पे भी ये इल्जाम लगते रहे थे कि जी उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते इमरान जी खान चाहती, क्योंकि आज वो खुद नहीं चाहते। ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जाएं। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सके। हुकूमत ने कितनी बार इमरान खान साहब से ये कहा है कि जी बैठे आप हमसे बात करें, अगर बैठ के आप बात करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे, और वो नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन मसले हल हो गए ये जितनी लीडरशिप है इंक्लूडिंग उनकी जो बहन है उनकी लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो हर आदमी एक दूसरे पे जरूर डाल रहा है, मगर कोई आदमी ये नहीं चाहता कि इमरान खान साहब के मसले जो हैं खत्म हो, वो जेल से। मिर्जा साहब कहीं ना कहीं ये भी बात तो तय है कि अगर उनकी बहनें या फिर उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा, जैसे कि आपने और कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा कि चैम्बर हाजिर है, आए बात करें, मगर उस तरह से बाज़ाब्ता आपकी तरफ से भी हाथ तो नहीं बढ़ाएगा। सिर्फ बयान की हद तक जो चीज़ें नज़र आई, अगर इस चीज़ को हल करने की जानिब आप बढ़ते, कदम बढ़ाते, डेलीगेशन लेके पहले जब आईनी तरमीम हमें नज़र आई उस वक्त तो आपका आनिया जानिया नज़र आया, मगर इस मामले पे कहीं पे भी आप सीरियस नज़र नहीं आए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि अगर बात करनी है तो किससे करनी है। वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे, मगर अचकज़ई साहब मौजूद हैं, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे तो बात हो सकती है। देखिए आफ्ताब साहब, जो आदमी बातचीत करना चाहता है उसकी रविश ये नहीं होती है। आजकल जरा सोशल मीडिया को उठा के देख लें, फील्ड मार्शल को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को, जरदारी साहब को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, आप सोचते हैं कि अगर एक आदमी आपको, क्या हमें पता नहीं कि इसके पीछे कौन है, और हमें ये नहीं पता है कि ये क्यों करवाया जा रहा है। मतलब अगर आप अच्छी इंटेंशन अपनी शो करते हैं तो दूसरी तरफ से फिर ये नहीं होता कि आप सोचते हैं कि इन हालात में तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपको अपनी रविश भी बदलना पड़ेगी, खास तौर पे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पीटीआई के ब्लॉगर्स जो हैं, वो सोशल मीडिया वाले हैं, हमारे फील्ड मार्शल को और इन सबको निशाना बना रहे हैं। आप देखें तो हैरानगी होती है। और कौन इससे फायदा उठा रहा है? भारत जो है, इंडिया जो है, वो इससे फायदा उठा रहा है और फिर इनको वो मल्टीप्लाई कर रहा है और ज्यादा इनको जो है स्प्रेड कर रहा है, जिससे हमारा ऐसे वक्त में, जब इस वक्त हमें सब एक यूनिटी हमें दिखानी चाहिए, हमारी यूनिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो आई होप कि सेंस विल प्रिवेल। इमरान खान साहब जो हैं कुछ अरसे के लिए इन चीजों, देखिए इन चीजों का फायदा नहीं हुआ।
जिन चीजों को वो कंटिन्यू रखते आए सही। हैं, सड़कें ब्लॉक कर देंगे, इसका एट द एंड ऑफ द डे कोई फायदा तो नहीं हुआ। अब अगर अपनी वो रविश बदलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और मुल्क मुखालिफ जो है वो चीजों को खत्म कर देते हैं जो वो कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े बड़े लीडर्स ने बुरा वक्त देखा है और फिर मसले जो हैं हल जो मिर्जा हैं साहब साथ ही बातचीत से ही रहिएगा, हुए। साथ ही रहेगा। एजाज उमर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। एजाज उमर साहब, एक तो ये तय है कि अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने वाली खबर आज वो बड़ी अहम है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद अब पार्टी में जो कि मुख्तलिफ हर पार्टियों में होते हैं, मगर अब क्योंकि क़यादत अंदर है, बानी पीटीआई अंदर है, उसके बावजूद जो है अब क़यादत जो है धरनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कमान इन कंट्रोल है किसके पास? कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा फैसले करती है और वही डिसाइड करेंगी कि क्या होगा या नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर पावरलेस हैं, जो कि आज भी नज़र आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज खत्म हो गई। जी जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही। जी बिल्कुल, एक जाहिर है कि जो कंडीशंस हैं उसमें एक कंफ्यूजन जरूर पाया जाता है, और चेयरमैन वगैरह अपनी जगह पे, और या आप जो है वो इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी कहा था कुछ दिन पहले ARY के प्रोग्राम में कि वो जो बाहर से ट्वीट्स होती हैं या जो तनकीद होती है वो रोकना उनके बस की बात नहीं, वो उस पर खुल के बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बाहर लोग बैठे हैं, ट्वीट करने वाले लोग हैं, तो वो जो बाज नहीं आ रहे हैं, तो वो इतना पावरफुल लॉबी है कि सबकी जो है पगड़ी उछाल देते हैं। इवन खुद अपनी पार्टी के जो मेन लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी वो सख्त तनकीद करते हैं और उनको डिफेंसिव पे डाल देते हैं ताकि कोई उनके बारे में बात ही न करे। तो ठीक है, इमरान खान साहब जो है अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एक जो तंजीमी ढांचा होता है किसी भी पार्टी का, एक तो उन्होंने वो खुद बिल्ट नहीं किया, नई उसकी जो इसका होता है स्ट्रक्चर जो पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए वो भी अभी तक डेवलप होने नहीं दिया है। ये वन मैन शो और उस पे ही मामला चलता रहा है, तो जिसकी वजह से यकीनन उनको परेशानी होगी कि जाहिर है कि इतने अरसे से इमरान खान साहब से किसी की एक्सेस नहीं हुई है, फैमिली के मेंबर की या वकील की या डॉक्टर की। तो उस दिन सलमान सफदर तो मिले थे, लेकिन उसके बाद सलमान सफदर साहब ने जो है आके कोई सब अच्छा की रिपोर्ट दी थी। जी। तो मेरे ख्याल में कि जो कंफ्यूजन है इनके पार्टी के रैंक्स के अंदर, उसकी वजह से एक बिल्कुल है कि कौन क्या जो चेयरमैन मगर है साहब, फिर उसको आगे बढ़ पावर के बात है करते या हैं। मगर जनरल सेक्रेटरी साहब, को शेर पावर है। अफजल मरवत साहब ने जो पिछले दिनों जो एक बड़ा इल्ज़ाम ही मैं कहूँगा कि लगाया, ख़ासतौर पे बुशरा बीबी की हमशीरा पे, कि उन्होंने कितने पैसे लिए और किस तरह से वो करती रहीं, तो ये भी एक है कि बैरिस्टर गौहर उन्होंने भी कहा कि उस पर हम जो है उसको बात करेंगे। उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि पार्टी पे कोई ऐसे बात नहीं करेंगे, जबकि उनको पार्टी से निकाल दिया भी गया है। उसके बावजूद भी अगर ऐसे बयानात मरवत साहब के आते हैं तो ये भी बायज़े मुश्किल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो है बुशरा बीबी की हमशीरा पे भी उन्होंने एक अब सवाल उठा लिए। जी बिल्कुल हैं, ये इश्यूज हैं। एक अभी जो रिसेंटली सेनेटर एक बने थे, उन सेनेटर को इमरान खान साहब ने न चाहते हुए भी बुशरा बीबी के कहने पे जो है उनको बना दिया। अब उनकी आगे क्या डील हुई, क्या हुआ, क्या सिलसिला है, तो मकसद ये है कि वो पार्टी के फैसलों पे असर रसूख उनका असर अंदाज होती हैं। और आपने देखा था जब वो बाहर थी तो उस वक्त अली अमीन के साथ बाकायदा जिस तरह धरना दिया गया, धरने को लीड जी। किया उन्होंने, और इस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात भी हुए जो कि नहीं होने चाहिए जी मेरे साहब। हुए। तो जाहिर है कि उन सब मराहल से गुजर के अब जब पार्टी इस ठीक है। ठीक करनी होगी, और रमजान के बाद जो इस तरह ये प्लान कर रहे हैं कि हमने जो है वो स्ट्रगल करनी है, एहतजाज करेंगे, एहतजाज भी करके देख लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला। बता में जो शर्जील मेमन साहब ने चंद रोज पहले एक बात की थी कि
इमरान खान की रिहाई जो है वो उनके हाथ में है, पीटीआई के हाथ में है कि वो अगर अपना रवैया ठीक करेंगे तो शायद जो है जिस तरह बेग साहब ने भी कहा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो इस हवाले से चंद रोज पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी वजाहत की थी कि इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं माना। तो जाहिर है कि पार्टी को इस बारे में सोच समझ के एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे इमरान खान के लिए मसला पैदा ना हो, बल्कि उसके लिए कोई आसानी क्रिएट हो। नुसरत वाहिद साहबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की आपकी सफ़ों से जो है अलग थलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। फिर अगर शेर अफजल मरवत के बयानात, ख़ासतौर पे बुशरा बीबी की बहन के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो किस तरह से पैसे लेती रहीं और क्या क्या कुछ करती रहीं, और फिर अब अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने जो है तमाम पार्टी को एक ही सफ़ में खड़ा करके और रगड़ दिया, तो ये मसले की हल की जानिब बात बढ़ रही है या आप समझती हैं बहैसियत सियासी रहनुमा के मज़ीद इसमें मुश्किलात होंगी, या फिर अब दुरुस्ती की तरफ जाएंगे कि जी अब सबको एक सफ़ों में खड़ा कर दिया, सब जो है कोई काम नहीं कर रहा? ये लाजमी है बानी पीटिया तक भी बात पहुंचेगी? देखिए, मैं समझती हूँ इस बात का कि आप ये देखें कि अगर वो इस स्टेज पे आ गई हैं कि आज आके उन्होंने खुले आम नाम ले लिया है सबका, तो वो क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि भाई से मुलाकात नहीं हो रही है, ना बहनों की हो रही है, ना उनके फैमिली डॉक्टर की हो रही है, ना कुछ और पता चल रहा है। जो हुकूमत बता रही है वही सब लोग बहुत तसल्ली से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक है। वो चिकजई साहब आके कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, 85% आँख ठीक होगी, फला कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह बात नहीं बनती। बात इस तरह बनेगी कि आप उनको मिलवा दें। जब एक दफा मिलवा देंगे, बात समझ आ जाएगी, वो जाके उनसे मिल लेंगी, बैठ के बात कर लेंगी, फिर बाहर आके शायद शिकवे शिकायत या इस तरह की चीजें खत्म हो जाए। क्योंकि वो जो भी शिकवा कर रही थी वो सिर्फ इसलिए कर रही थी कि ये लोग अपनी फोर्स नहीं लगा रहे जो उनको लगानी चाहिए थी। बीइंग अ लॉयर, उनका फर्ज था कि वो अदालतों में जाते, बार बार जाते, जैसे जो भी केस जिसके लिए कोई जा रहा है एक आदमी वहां बैठा होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा, सबको बेइंतहा जरूरतें होंगी, बहुत ही शदीद काम हो गया होगा। ये जो हमारे लाहौर के हैं, क्या नाम है इनका, जिनके कल केस था, वो नहीं है। कितने मसरूफ थे भैया, आप कहाँ पे मसरूफ थे? कि आपको जाना चाहिए था। आपके लिए खान साहब की पैरवी करना ज्यादा जरूरी नहीं है बनिस्बत इसके कि आप वहां जाकर बैठ जाए असेंबली में या कोई और अपना काम करने शुरू हो जाए। वो जो भी बात कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि ये लोग वो तवज्जो नहीं दे रहे जो इनसे, यानी कि आपकी और अलीमा खान साहब की उन बातों से बहसियत में साफ ये समझूं कि ये पूरी की पूरी टीम जो खड़ी हुई है सामने, वो सब के सब नाअहल है, क्योंकि वो जो हुकूमत बताती है, जो पीएमएलए इनकी विफाकी सरकार बताती है, वो उस पर जो है आमीन सुमामीन करके बैठ जाते हैं, तो ये सब नाअहल है। मैं नाअहल की बात नहीं की है, मैं कहा कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन वेयर दे शुड बी। तो वो चीज जब नहीं होगी जिस काम के लिए उनको लाया गया है कि आप लॉयर हैं, आप खड़े हो, आप मजबूत खड़े हो, आपके अंदर एक करैक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका घर जाके तोड़ दिया तो आप कोर्ट में जाकर रोना शुरू हो जाए। क्या क्या कुछ नहीं हुआ खान साहब के साथ या उनकी बहनों के साथ या बाकियों के साथ जो हमारे वर्कर्स हैं, क्या क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। किसी को कत्ल कर दिया, किसी के ऊपर गाड़ी फिरवा दी, किसी को क्या किया, किसी क्या कोई इस तरह किसी ने किया। लड़के, छोटे छोटे बच्चे जो 26 नवंबर को जिनको गोलियां लगी है, उस पर ये लोग बड़ा शादियाने चाहते हैं। इनको पता चले कि वो बच्चे गोलियां खा के हॉस्पिटल में पड़े हुए थे और उसके बावजूद वो कह रहे थे कि खान ने दोबारा बुलाया तो हम आएंगे। हिम्मत तो इसको बिल्कुल। कादिर खान मंदुगल साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। कादिर खान मंदुगल साहब, आज एक सूबे के वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब, हमदर्दी और मोहब्बत की बात है कि उनके दिल में ये जज्बा हो कि हम जिस बंदे के लिए आए हैं, क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल। तो कादिर खान मंदुगल साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। कादिर खान मंदुगल साहब, आज केपी के वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सलाम किया, वैसे बात नहीं करते मगर सलाम का कम से कम जवाब तो देते। अब एक सीएम का ये भी शिकवे सामने आ रहे हैं कि जी सलाम का जवाब तक नहीं हमें मिलता, मुड़ के चले जाते हैं। देखिए, मैं एक सेशन कोर्ट कराची में बैठा हुआ तो वेस्ट में जी, तो हमारे एक पठान खान साहब आए थे कोर्ट में। जैसे दाखिल हुए इसने बोला अस्सलाम वालेकुम,
जैसे नहीं आप किसी ड्राइंग रूम में, किसी ओताक में, उजरे में आप आते हो, बाबा कोर्ट है, कोर्ट का अपना डेकोरम है। बात करें मेरा ख्याल है कि उकला का फर्ज था कि उनको बताना कि कोर्ट में इस तरह सलाम नहीं डाली जाती है, ना कोई सलाम का जवाब दिया जाता है, वो अदालत है, ये कोई महफिल या कोई हुजरत तो नहीं है ना कि आप सलाम। मेरे ख्याल में ये कसूर सुहेल अफरीदी साहब कनीन की उकला का है कि उनको बताना चाहिए। और ये दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद खबर जो ये आई कि सुहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस से भी मुखातिब होते हुए कहा कि आप भी अफरीदी हो, मैं भी अफरीदी हूँ, और वो उठ के चले गए। अब ये बात तो इनकी तरफ से आ गई है, जब चीफ जस्टिस साहब उठ के चले गए तो न जाने और क्या बातें की होगी उनके साथ। तो यकीनन मेरे ख्याल में अदालतों के सामने गुफ्तगू करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। और अदालतें हैं, कोई आम कोई हुजरा महफिल तो नहीं है, किसी की बैठक तो नहीं है कि आप जाएं और फिर आप ताने भी मारें और फिर कौमियत के जो है ना वो भी बातें सुना है कि मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि जब चीफ जस्टिस साहब उड़ के चले गए तो उसका मतलब और खतरनाक बातें की उन्होंने। तो ये सारी बातें, इसका मतलब क्या है, जो इससे पहले मुहतरमा आप अपनी बारी पे बोले ना, मैं अपनी बारी पे क्या बोलूं, मेरे पास 6 लोग आ जाते हैं बोलने वाले। आप अपनी बारी पे बोले, सब्र कर ले, आप किसी और को भी सुना करें। आप जब बोल रही थे मैं खामोशी से आपको सुन रहा था। जी कादर खान डबल रोजा लग रहा है आपका। जी कंप्लीट करें सर। जी कंप्लीट करें। मैं दोपहर को नहीं कोई प्रोग्राम करती जनाब। जी बोलिए सर। कादर खान मंदू, इनको आप अकेले में बुलाया करें ना, इनकी भाषण सुना करें, बाकी लोगों बोले सर इनको सुना करें, जिनको कोई नहीं पूछता है उन्हीं की बातें सुना करें। बस सवाल ये कि इसका मतलब ये है कि नुसरत साहिबा या अलीमा भी जो बातें कर रही है, इसका मतलब ये है कि पार्टी का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पार्टी की जो कोर कमेटी है या पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उनकी तरफ से ऐसे कोई डिसीजन नहीं आया, ऐसे कोई नाराजगी नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि असरअंदाज तो हो रही थी पार्टी पे। इसका मतलब ये कि जो शेर अफजल मरवत साहब बातें कर रहे हैं कि अलीमा बीबी ने गौर खान को बोला इस्तीफा दे दो, तो इसका मतलब वो सारी बातें तो फिर सच आ रही है कि न चाहते हुए भी। और मैं तो ये कहूंगा कि पीटीआई वाले और खान साहब या मुगेरी साहब इनको चुप करा दे, अगर ये करेंगे तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। मैडम ये थोड़ा सा मेहरबानी करें उनके साथ। मरवत का जिक्र क्यों होता है? उसको पार्टी से निकाल चुके हैं हम, वो इंतहाई बड़ा फ्रॉड आदमी है। तो उनको टिकट भी तो मैडम आपकी पार्टी ने दिया था, मधुखिल ने ना, पीएमएल ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था। वो आपके अभी भी आपके ही उस टिकट पर एमएनए हैं, और फिर उसकी तारीफें जो है बैरिस्टर गौर साहब करते हैं, खुद करते हैं। इंसान जब उसको बढ़ता जाता है, बैरिस्टर गौर साहब अभी भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। 1.5 लाख वोट से जीतेंगे तो उसमें फर्क नजर आता है। जी कादर खान मंदुखिल साहब, नहीं आप कर ले, गुफ्तगू कर ले। मैंने उनको बताया कि वो आपकी ही पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं उन पर जिक्र ना, डिस्कस ना करें, मगर वो है इन्हीं के पार्टी के हैं। चलें जी, वो चली गई हैं। अच्छा, अब वो इनके पार्टी के चेयरमैन का आज ही बयान है, बल्कि कल मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब बैठे हुए थे, बल्कि 3 दिन पीटीआई के बैठे हुए थे एक चैनल पे। तो शेर अफजल मरवत साहब ने खुद कहा कि मुझे गौर खान साहब ने फोन किया है, पहले भी काम मत बोले। और फिर आज खबर आ गई है कि शेर अफजल मरवत को फोन किया गौर खान ने कि आप जो ना बोला करे। तो इसका मतलब वो पार्टी के है, पार्टी के टिकट पे मैंने बैठे हुए। अगर वो पार्टी का नहीं है तो उसके खिलाफ आप क्यों दरखास्त नहीं देते हैं कि आप उसको जो ना डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाए, स्पीकर को दरखास्त दे, और अपनी जो सीट है आपकी कौमी असेंबली में मोहतरमा खुद है, मैंने रह चुकी है, तो उसको पता है कि आप अपनी सीटों से अलग कर दे उसको। तो सवाल ये कि यही तो डिवीजन है उसके अंदर, यही तो हम कहता है कि इनके अंदर जो ना कुछ सर पैर नहीं है, यही तो हम कहते हैं कि इनकी पार्टी में कई ग्रुप है, एक आदमी नहीं चला रहे। तो यकीनन जो ये डिक्टेशन है, और मैं तो कहता हूँ कि खान साहब और पीटीआई के सारे लोग तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ जो है ना वो पार्टी में वो विरासत वाला नहीं है, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग में जो है ना वो उनके खानदान वाले आते हैं। तो ये क्या है, ये अलीमा बीबी का जो किरदार है, जरा कोई पूछे उनसे कि आप किस हैसियत से, आप बहन है, आप अपनी भाई के लिए खाना ले जाओ, अस्पताल जाओ, जो मर्जी कर लो, लेकिन पार्टी के मामलात में, पार्टी के लीडरान के ऊपर आपको किसने हक दिए है? अगर आपको ये समझ रहे हो कि हक दिए है, तो फिर खान साहब की वो बातें तो फिर मैं याद आ जाती है कि भाई मेरे पार्टी में कोई वारिस नहीं होगा, कोई मेरे फैमिली का बंदा नहीं होगा। मिर्जा साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। मिर्जा साहब, फैसले की घड़ी में होगा क्या सर फैसला? विफाक क्या समझता है कि माह रमजान का महीना है, रमजान के बाद एक वज़ीर आला केपी कह रहे हैं कि हमने रिहाई फोर्स बनाया है, वो फोर्स बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा, उसको मुतर करने के लिए चारों सूबों में काम किया जाएगा और इस फोर्स का बड़ा अहम काम होगा
तो इस फोर्स से लड़ने के लिए माह रमज़ान के बाद वफाकी हुकूमत तैयार है सर? देखिए, आज तक मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें सियासतदानों के साथ यहाँ पे हुई हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं, उनकी बेटी जेल में रही है, बेनजीर भुट्टो साहबा रही हैं, भुट्टो साहब हैंग हो गए हैं। मतलब इस तरह की बात किसी ने नहीं की कि जहां पे आप रियासत से आप लड़ाई लड़ने का सोचें। अब ये देखिए कि कोई सेंसिबल सियासतदान इस तरह की बात करेगा कि हम जो है एक फोर्स बना रहे हैं। फोर्स बना के आप किससे लड़ेंगे? अपने इदारों से लड़ेंगे आप, क्या मतलब? और इसके क्या रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? ऐसे वक्त के अंदर जब इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, आप सोचते हैं कि ये अल्फाज यूज करने चाहिए थे? ये देखिए आप क्या कर रहे हैं कि दुनिया को एक ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि आप बैठ के मसलों को हल नहीं कर सकें। मेरे ख्याल से कि इनको चाहिए कि इस वक्त कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी अख्तियार नहीं करें, बैठें, बातचीत करें। सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार दावत दी है इस चीज की, मगर इस सिलसिले को पहले, सबसे पहले हालात को सही करें। जो इस वक्त टेम्परेचर आप बहुत ऊपर ले गए हैं, और खुदारा ये जो आप सोशल मीडिया को इस तरह गलत यूज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और इदारों के खिलाफ, उसको बंद करें, बैठें, हल निकले, बड़ी बड़ी बिल्कुल चीजों बैठे के हल निकले। और हल तभी निकलेगा। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। कादिर खान मधुगल साहब, रुकन साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। एजाज महर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर हमने बात की कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अलीमा खान साहिबा बहन हैं, उनजी जेका अॼु ख़बर रही उहा वरी अहमी उनखे वठी करे पाकिस्तान में सियासत हिकिड़ो ॿियो रुख इख्तियार कयो आहे त छा ईंदड़ वक़्त में अलीमा खान साहिबा पाकिस्तान जी तहरीक इंसाफ जी सियासत संभालींदी या न। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।